विधिवत अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग वहां पे मौजूद। देश में 5G की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। मुकेश अंबानी हैं, उद्योगपति हैं, अन्य उद्योगपति वहां पर मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा पल हमारे देश के लिए। किन शहरों में 5G की शुरुआत हो गई है आज से, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये वो 13 जो है शहर हैं जहां पर शुरुआत इनकी होगी। और क्या बदलाव आ जाएगा, क्या बदलाव पूरे देश में आएगा, वो हम एक एक सिलसिलेवार आपको बताते हैं। पहले 5G का जो सफर है, 1G से लेकर 5G तक का ये सफर, ये प्रगति की ओर एक सफर, बहुत मेहनत की गई और हम 5G तक अब पहुंच गए हैं। और 5G तक पहुंचना यानी कि ये प्रगति की ओर एक बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ा कदम है। अगर 5G को समझे आसान शब्दों में तो आधुनिक स्तर का ये नेटवर्क है जिसके अंतर्गत इंटरनेट स्पीड और तेज हो जाएगी। अब तक आप 4G इस्तेमाल कर रहे थे, 4G की जो स्पीड है उससे कई गुना तेज है 5G की स्पीड। और 5G के बारे में संभवतः इस वक्त प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी समझ भी रहे हैं कि क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। इसकी विश्वसनीयता ज्यादा है, ज्यादा नेटवर्क को संभालने की इसकी क्षमता है और मौजूदगी भी इसके अच्छे खासे क्षेत्र में होगी। और जो इसका एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होगा। स्पीड में जिस फिल्म को अगर 1 GB की फिल्म आपको डाउनलोड करने में 30 से 40 मिनट लगते थे, वो चंद सेकंड में आप डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि अपलोडिंग एंड जो डाउनलोडिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी, कुछ सेकंड में ये पूरा हो जाएगा। 5G नेटवर्क आ जाने के बाद बहुत फर्क पड़ने वाला है क्योंकि तकनीक में इजाफा होगा, उससे बहुत सारी सहूलियतें मिलने वाली हैं। 4G में इंटरनेट की जो डाउनलोड स्पीड थी वो तकरीबन 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक सीमित थी, लेकिन 5G में ऐसा नहीं। यहां तो 10 GB प्रति सेकंड तक ये जा सकती है। यूजर सिर्फ कुछ सेकंड में ही भारी भरकम फाइल्स डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में जो अपलोड स्पीड है वो भी 1 GB प्रति सेकंड तक होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा है। हालांकि बहुत सारे जो देश हैं वो तो 6G की तरफ अब देख रहे हैं, लेकिन 5G आने के बाद से बहुत बदलाव होगा। जो 4G नेटवर्क में आपको स्पीड मिलती थी वो तकरीबन 50 Mbps तक, 50 Mbps तक मिलती थी, लेकिन 5G में ये दायरा बहुत ज्यादा होने वाला है और किसी भी डिवाइस के साथ जुड़ जाएगा। आपको कोई सिम भी नहीं बदलनी होगी। बताया जा रहा है कि उसी सिम का आप इस्तेमाल करते हुए 5G का जो है 13 शहरों हम आपको इस्तेमाल कर सकेंगे। अहमदाबाद, इसी खबर पर अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बड़ा पल और एक नए युग का आगाज, 5G इंटरनेट युग का भारत में आगाज, लेकिन अब क्या बदल जाएगा हमारे देश में? जी देखिए, निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक पल है जहां तक भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात है, क्योंकि हमने देखा है हम 2G के दौर से बढ़े, जब 3G आया तो लगा कि एक करिश्माई ताकत हमारे हाथ में आ गई है और वही बढ़त हमें 4G में हासिल हुई थी। लेकिन 5G के आने के बाद आप समझिए कि जो दूर संचार को जिस तरह से हम लोग समझते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन को जिस तरह से हम देखते हैं, वो पूरी की पूरी तस्वीर अब बदलने वाली है। और इसका आम जनमानस के जीवन में फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा जो एक्सपर्ट इस वक्त बता रहे हैं, सबसे बड़ा फर्क ये होने वाला है कि इंडस्ट्री जिस तरह से बिहेव करती है वो बदलने वाला है, वो पर्सपेक्टिव पूरा बदलने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कोविड काल में भी कितनी बड़ी डिपेंडेंसी हमारी इंटरनेट पे हो गई, वर्क फ्रॉम होम के मॉडल से लेके स्टडी फ्रॉम होम, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आपको तमाम तरह की जरूरतें होती हैं जो अब 5G पूरा करने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान पहुंच चुके हैं, जहां पे एक क्लिक के द्वारा इस सर्विस को लॉन्च कर दिया जाएगा। फिलहाल कुछ लिमिटेड सिटीज में इसका लॉन्च होगा, लेकिन अहम बात यह है कि ये एक ऐतिहासिक पल है और यहाँ से संभावनाएं ये हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अनवील होगी, अनरैप होगी और अनफोल्ड होगी, जैसे जैसे इसका फैलाव बढ़ेगा देश में, तो आप मान के चलिए कि संचार क्रांति बहुत तेजी से अब देश में यहाँ से पुश होने वाला है। अगर आपको ध्यान हो कि किस तरह से जब हम 2G से 3G की तरफ मूव हुए थे तो कितने बदलाव हमने कुछ ही महीनों में देख लिया था, तो उसी प्रकार का बदलाव, रेवोल्यूशनरी चेंज हम कहेंगे इसको, जो आने वाला है यहाँ से। और यही वजह है कि भारत की जो टॉप टेलीकॉम कंपनियां हैं वो इस बिड में शामिल रही। रिलायंस जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वोडाफोन आइडिया, ये सब इस ऑक्शन के प्रोसेस में शामिल रहे थे। 1 अगस्त को ऑक्शन का प्रोसेस पूरा हो गया था। 1.56 लाख करोड़ का पूरा ऑक्शन का प्रोसेस रहा और
एक और अहम बात है यहाँ पे कि देखिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन यूजर्स का देश है। और अगर भारत की आप क्यूमुलेटिव फोर्स को देखेंगे तो कई सारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कई सारे देश इसमें समा जाएंगे, इतना ज्यादा यूजर्स है हमारे देश में। तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ा पल है और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है यहाँ से। और जो सबसे अहम बात है, अमित आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं। पवन जी, भारत में 5G का आगाज प्रधानमंत्री मोदी ने क्लिक के साथ कर दिया है। मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि भारत में किन किन क्षेत्रों में आप 5G से बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। पहले तो आम आदमी के जीवन में से क्या क्या बदलने वाला है? भारत आज एक ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहा है जहां 5G लॉन्च हो रखा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतवासी अन्य पूरी दुनिया के राष्ट्रों के नागरिकों के मुकाबले के मुकाबले में सबसे ज्यादा कंटेंट जनरेट करते हैं। तो जब हम इतना सारा कंटेंट जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की अपेक्षा और एक्सपेक्टेशन होती है कि वो स्पीड हमको अच्छी मिले। फिलहाल जो 3G की स्पीड है वो हमें उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो 5G का सबसे मुझे लगता है क्रांतिकारी जो प्रभाव पड़ेगा हम सबके जीवन में कि हमारे इंटरनेट की स्पीड बहुत रफ्तार से बढ़ जाने वाली है। उससे न केवल हम लोगों का डेटा का आदान प्रदान बहुत बड़े बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी होने वाला है, बल्कि साथ ही साथ हम लोगों की एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, हम लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की राष्ट्रीय प्रोडक्टिविटी पर और जीडीपी पर। हमें तो लगता है हम एक टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है और उससे आम आदमी उसके रोजमर्रा की इंटरनेट जीवन, हमारे डेटा, हमारी राष्ट्रीय सरकार और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विसेज हैं और ई-कॉमर्स सर्विसेज हैं, उनको बहुत जबरदस्त बढ़ावा मिलने वाला है। हाँ, लेकिन जहाँ एक और स्पीड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमें ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइबर क्रिमिनल्स भी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा स्पीड के साथ ज्यादा सावधानी भी बरतनी पड़ेगी।